नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर ने एक नोटिस हमें भेजा जिसमें ऐसे बोला गया है कि एक उनको नोटिस प्राप्त हो गया है जिसमें ऐसे बोला गया है कि आपके ऊपर जो है क्रिमिनल कंप्लेंट कर देंगे अंडर सेक्शन 405, 406, 415, 420 जब उन्होंने लोन पे नहीं किया अगले पीरियड ऑफ 7 डेज के अंदर। अगर 7 दिनों के अंदर उन्होंने अगर लोन नहीं पे किया तो उनके खिलाफ क्या हो जाएगा, इन सेक्शनों में पुलिस कंप्लेंट हो जाएगा या फिर क्रिमिनल कंप्लेंट हो जाएगा कोर्ट के अंदर। कौन करेगा? जो है लोन जो देने वाली कंपनी है, बैंक होगी, एनबीएफसी कंपनी होगी, जो है वो क्या करेगी, उनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल कर देगी। तो दोस्तों, ऐसे कुछ क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती है क्या लोन बोरोवर के खिलाफ? तो आज इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि लोन बोरोवर के खिलाफ सच में क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकती है क्या, और मैं इसको बताऊंगा इस जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। अब मैं जितने भी मैंने वीडियो बनाए दोस्तों, आपको इसमें प्रैक्टिकली बताया था। कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं जिसमें आपको जो है सच क्या है समझ में ही नहीं आए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें बताया गया है, जो केस नंबर है, केस है सतीश चंद्र रतनराज शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस का नंबर ये है दोस्तों, ऑनलाइन आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस केस में हुआ क्या था दोस्तों, ये जो हमारे सतीश चंद्र जी है, इन्होंने ये क्या है, अपिलांट है, और उन्होंने अपोजिट पार्टी रिस्पोंडेंट है जो एनबीएफसी कंपनी जो है, उन्होंने क्या किया था, इनके खिलाफ एक एफआईआर किया था पुलिस स्टेशन में जाके। अब ये एफआईआर कौन से सेक्शनों के अंदर किया था, तो यहाँ पे आपको इस पैरा नंबर, अब यहाँ पे पढ़ा देता हूँ दोस्तों, इस पैरा नंबर 3 में आपको ये एफआईआर जो है इनके खिलाफ 406, 409, 417, 420 इस सेक्शनों के आईपीसी, ठीक है, ये आईपीसी के सेक्शन है दोस्तों, इंडियन पिनल कोड, मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस बताते हैं। ये सेक्शन क्या बताते हैं कि जो लोन बोरावर है वो क्या है, उन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है लोन लेके, तो इनके खिलाफ हमने क्या कर दिया, एफआईआर कर दिया कि इनको, अब ये सेक्शन है जिसमें दोस्तों 7-7 सालों की जेल की सजा है। तो ये जब एफआईआर हुआ तो जो हमारे लोन बोरावर है, तो ये लोन बोरावर ने क्या कर दिया, इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया क्वैश करने के लिए कि हम ये जो एफआईआर हमारे खिलाफ क्या है हो नहीं सकती। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसको क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई, बट हाई कोर्ट ने क्या है, याचिका क्वैश करने से मना कर दिया। अब याचिका क्वैश करने से मना किया तो ये उन्होंने क्या किया, फिर अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे खिलाफ ऐसी इस तरीके से इन सेक्शनों में 420 वगैरह, ये जो सारे सेक्शंस है, इनके सेक्शनों में जो है हमारे खिलाफ एफआईआर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो हमने लोन लिया है, ये लोन हमने, बिजनेस हमारा डाउन होने के कारण, या फिर बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम यही होते हैं दोस्तों कि बिजनेस लॉस हो जाते हैं, या फिर अभी फिलहाल जो है बिजनेस डाउन है, मेरी जॉब चली गई है, इन कारणों की वजह से वो लोन नहीं भर पाते हैं। अब ये केस में भी ऐसा ही कुछ था कि उनका बिजनेस वगैरह लॉस था और वो क्या कर दिए थे, लोन नहीं भर पा रहे थे। तो जो है एनबीएफसी कंपनी ने क्या कर दिया, इनके खिलाफ डायरेक्टली एफआईआर कर दिया पुलिस स्टेशन अहमदाबाद। ये देखिए लोकेशन आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। अब जब इन्होंने 27 लाख का लोन नहीं पेड कर पाए तब इनके खिलाफ एफआईआर हो जाता है। अब एफआईआर इस केस में ऐसा है कि दोस्तों, ये जो एनबीएफसी कंपनी ने ये जो 27 लाख रिकवर करने के लिए उनके खिलाफ एक सिविल सूट भी दाखिल कर दिया था, जिसमें मनी रिकवरी का डिमांड कर दिया था, और सिविल सूट दाखिल करने के बाद उन्होंने इस इन लोन बोरोवर के खिलाफ क्या कर दिया था, एफआईआर भी कर दिया था। एट ए टाइम सिविल प्रोसीडिंग भी चालू की थी और एट ए टाइम क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चालू कर दी थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये आ जाता है मैटर, अब सुप्रीम कोर्ट इसकी उसके ऊपर क्या बोलता है,
ये यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अब हमारे जो व्यूवर है जिनको ये नोटिस मिला है उनको भी ऐसे ही जो है इस नोटिस में बोला गया है कि इन सेक्शनों के अंदर आपके खिलाफ क्या हो जाएगा, जो क्रिमिनल कंप्लेंट जो है होने वाला है। तो इसी के ऊपर आपको ये जजमेंट भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब सिंपली आपको सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि जजमेंट तो बहुत बड़े बड़े रहते हैं दोस्तों, इतने तो बड़े जजमेंट आपको एक्सप्लेन कर नहीं सकता। आपको शॉर्टकट में इसका बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया। ठीक है, इन व्यू ऑफ अबव वी आर अनेबल टू अपहोल्ड द इम्पच ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट इन क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन एंड द सेम इज hereby to set aside। अब set aside मतलब क्या होता है, जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है, अब इसमें बताया गया ऑर्डर पास्ड बाय हाई कोर्ट क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने क्वेश करने के लिए बोला था। अब एंड द सेम इज हियर बाय सेट असाइड, मतलब ये जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का, इन्होंने क्या कर दिया, साइड में कर दिया, इन्होंने इसको रद्द कर दिया। इसमें बोला गया है कि जो लोन बोरार होते हैं, अब वो लोन नहीं भर सकते, तो ये क्लियर कट ये जो होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर ब्रीच ऑफ जो है कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसमें खाली आप सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर स्पेशली कुछ एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि एनआई एक्ट, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, इनके अंदर आप इसके अंदर जा सकते हैं। बट आप इसके लोन बोरावर के खिलाफ कोई भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल नहीं कर सकते। इसके वजह से क्या कर दिया है, अब यहाँ पे आगे पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा क्या है देखो, the applicant filled by the appellant under section 482 of CRPC is allowed। देखिए हमारा जो appellant है, मतलब जो हमारा लोन बोरोवर है, उनका जो पिटिशन अलाउड कर दिया, एंड द प्रोसीडिंग इनिशिएट बेस्ड ऑन द एफआईआर इनिशिएटेड द इंस्टेंस ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2, जो इन्होंने एफआईआर किया था रिस्पोंडेंट नंबर 2 एनबीएफसी कंपनी ने, आर हियर बाय क्वेश्ड। क्वेश्ड मतलब क्या, रद्द कर दिया दोस्तों। अब ये क्या कर दिया, एफआईआर पूरा ही क्वैश कर दिया। जो इन सेक्शनों के अंदर जो है एफआईआर हमारे लोन बोरोवर के खिलाफ उन्होंने कर दिया था, वो एफआईआर क्या कर दिया, बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इनको क्या कर दिया, क्वैश कर दिया। अब ये जजमेंट देखिए दोस्तों, इस डेट का जजमेंट है, और जजमेंट का नाम है जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जब भी ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है दोस्तों मेरा, कि मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे सेक्शनों में अगर कभी आपको नोटिस मिला और अभी आपको ऐसा लगता है कि आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, आपको 7 साल की जेल हो जाएगी, जो सामने वाले एजेंसी कि जो लोग बोलते हैं आपको हरास करने के लिए, ऐसा इस तरीके से बोलते हैं, कोई भी बैंक वगैरह एनबीएफसी के जो एजेंसी वाले लोग जो है ऐसे धमकाते हैं, ऐसे नोटिस भेजते हैं, तो इस तरीके से कोई भी आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं होने वाली। आपके खिलाफ जो एनआईए एक्ट के अंदर 138 के अंदर जो है कोर्ट में आपको प्रोसीडिंग चल सकती है, वो एक सिविल भी है, और मैं जैसे बोला कि वो सिविल भी है और क्रिमिनल भी है, उसमें आपको तुरंत बेल हो जाती है। और वो जो एनआईए एक्ट के अंदर अगर आपके चेक बाउंसिंग की केस लग जाती है, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, वो वहां पे आप बैंक से सेटलमेंट कर सकते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर अगर आपको जब प्रोसीडिंग आपके खिलाफ होती है, कोर्ट में आपको केस चलती है, तो वो भी एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। उसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियोस बना के दिए हैं अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, वो सिविल टाइप का केस आपके ऊपर होता है दोस्तों, बट वो होता है कंपाउंडेबल। जैसे आप कंपनी से सेटलमेंट कर देते हो, तो वो आपके रद्द कर हो जाता है, वो केस क्लोज हो जाता है, उसके ऊपर आपको डरने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मेन यहाँ पे आपको बताया, जैसे कोर्ट के डिसीजन में जब किसी को ऐसा इस तरीके से क्रिमिनल ऑफेंसेस में लिख के कोई नोटिस मिल जाता है, तो उसमें आपको कोई डरने की जरूरत है नहीं दोस्तों। आपके खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर नहीं हो सकती है, ऐसा ये कोर्ट का जजमेंट जो है कहता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे फोन में आ जाते हैं,
हैरेसमेंट के फोन आ जाते हैं दोस्तों एजेंसियों की तरफ से, जिसमें बोला जाता है कि आपके खिलाफ जो है हम एफआईआर कर देंगे, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं एफआईआर कर देंगे, आपके खिलाफ एनसी कर देंगे। तो ऐसा कुछ उसके लोन के केसेस में होता नहीं है। और इसी को समझाने के लिए मैंने ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दिया है। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई ऐसे नोटिसेस मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसको कोई हमें रिप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको रिप्लाई करना है, ठीक है, तो आप कौन से किस नोटिसेस को आपको रिप्लाई करना होता है कि दोस्तों जैसे कि ये नोटिस आता है तो उसके ऊपर आपको रिप्लाई नहीं करना है। अगर आपके पास कोई आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट का नोटिस आ जाता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इनिशिएटिंग का नोटिस आ जाता है, ठीक है, और कंसिलेशन का नोटिस आ जाता है, तो फिर आप उस नोटिस को आपको जरूर रिप्लाई ऑब्जेक्शन देना होता है दोस्तों। और ऐसे रिप्लाई ऑब्जेक्शन कैसे देने होते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कतें है, अगर आपको कुछ वकील साहब से नोटिस आप बना के ले सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो तो, या फिर अगर मेरे से भी नोटिस बनाना है आर्बिट्रेशन का, रिप्लाई का, ऑब्जेक्शन का, तो मैं भी आपको बना के दे सकता हूँ। उसके लिए मैंने मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में, और वहां पे कुछ नई जानकारी हम देंगे। दोस्तों इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को आप, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि नई नई वीडियो हम बना सके। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।